हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि का टॉपिक करने जा रहे हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है। अपने टॉपिक जो करेंगे ना, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे बेटा। जिन बच्चों को इसमें कुछ भी नहीं आता उन बच्चों को भी साथ में लेके चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है, एक टेबल 3,000 रुपये में खरीदी गई और 3200 रुपये में बेचा गया। धन के संदर्भ में लाभ तथा हानि ज्ञात करो। हाँ बेटा, लाभ व हानि का मैटर कैसा होएगा कि आपको क्या होगा, एक तो वस्तु खरीदी गई, जो खरीदी गई है उसे कहते हैं क्रय मूल्य बेटा। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर बेची गई है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं बच्चों? विक्रय मूल्य कहते हैं। एक तो होता है क्रय मूल्य और एक क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पे खरीदा जाएगा वो तो क्रय मूल्य कहलाएगा और जिस पे बेचा जाएगा वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब इसमें ध्यान देना बेटा, यदि विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, यानी कि आप कम में खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो, तो जो इसमें से जितना ज्यादा होगा वो उसका लाभ कहलाएगा। यदि कम में बेच रहे हो तो बेटा हानि होगी, तो आप क्या कहोगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये रहेगा बेटा। एक तो क्रय मूल्य और एक क्या है? विक्रय मूल्य। लाभ का मैटर क्या आएगा कि यदि अपने कम में खरीद रहे थे और अधिक में बेच रहे हैं तो वो लाभ होगा, घटा देंगे। और हानि में क्या होगा? अपनों ने ज्यादा में खरीदा था लेकिन किसी कारणवश कम में बेचना पड़ गया, तो वो क्या कहलाएगा? अपना हानि कहलाएगा। अब बेटा इसका करने का आगे मेथड क्या है देखो। उसने कहा एक टेबल 3,000 रुपये में खरीदी गई, तो क्रय मूल्य कितना है बेटा? इसमें 3,000 है, 3,000 रुपये है। और 3200 रुपये में बेचा गया। कितने में बेच दिया भाई? 3200 में। अब आप लोग देख रहे हो कि विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से, तो उसको क्या होगा? लाभ होगा बेटा। कितना लाभ होगा? अब लाभ उसको होगा 3200 में से आप लोग माइनस कर दो बेटा 3,000 रुपये। कितना लाभ हुआ बेटा? 200 रुपये का लाभ हो गया उसको। कितने रुपए का लाभ हुआ? 200 रुपये का लाभ। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? एक रहेगा बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमर ने 4500 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर कितने रुपए लगा दिए? 500 रुपये खर्च कर दिए भाई। यदि वह वॉशिंग मशीन 4500 रुपये में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब बेटा बात सुनना गौर से, परसेंटेज की बात भी आ गई इसके अंदर। तो सबसे पहले ध्यान देना, उसका क्रय मूल्य कितना बन गया बेटा? कितने में पड़ गई उसको ये मशीन? 4500 में तो खरीदी थी भाई, लेकिन 500 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च हो गए। कितने पे पड़ गई? 5,000 रुपये में आ गई ये तो भाई। अब बेचा कितने में है? 4500 में बेचा है, तो लाभ हुआ या हानि? आपके अकॉर्डिंग हानि हुई है। कितने में खरीदा था? 5,000 में। और कितने में बेच दिया? 4500 में। कितने की हानि हुई है? 500 रुपए की। अब उसने क्या कहा? उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? जो हानि हुई है इसके बटे में आ जाएगा बेटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य इंटू 100। तो कितने में अपने को पड़ी थी बेटा? ये 5,000 में मिली थी भाई, 4500 में मिली थी, 500 रुपये का खर्च हो गया था। ये जीरो कैंसिल कर दी और 5 से कैंसिल किया, कितना आ गया? 10। तो हानि कितने प्रतिशत हुई है बेटा? उसको 10% की हानि हुई है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? सेकंड था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। एक घड़ी को 2,000 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को कितने रुपए में बेचने पर? 2,000 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। 2,000 की बेची लेकिन हानि कितने प्रतिशत हो गई? 20% की हो गई। अब आगे क्या कह रहे हैं? इसे 3,000 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? अब बेटा करने का मेथड देखना कि उसने 2,000 रुपये में बेचा इसको,
कितने रुपए में बेचा था? 2000 रुपए में बेचा था बेटा उसने। 2000 में बेचने पर उसको जो हानि हुई है ना बेटा, वो 20% की हानि हुई है। अब देखो 2000 में बेचने पर कितने की हानि हुई? 20% की। यानी कि जो 2000 रुपए है ना, देखो बेटा कितने परसेंट लेके चलते हैं? 100%। उसमें से हानि कितने परसेंट होगी? 20%। यानी कि कितना बच गया? 80%। जितने की खरीदी थी उसका 80% मिला है भाई उसको। अब बेटा ध्यान देना, 2000 रुपए है, वो 80% इसका 80% कितना है? 2000। और कितने में बेचना चाह रहा है बच्चों? 3000 रुपए में बेचना चाह रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हानि कितने परसेंट की हुई थी? 20% की। तो 100 में से 20 घटाया, कितना रहा? 80%। जो उसकी वस्तु थी उसका कितने परसेंट मिला है उसको? 80% ही मिला है, 20% तो उसका नुकसान हो गया। और उसे 3000 में बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। अब इसमें ध्यान देंगे बेटा, उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? ये तो कैंसिल हो गए। अब 2 से कैंसिल किया, ये कितना आ गया? 40। 40% ये रहा और 3 ये रहा। इसको गुना करेंगे, कितना प्रतिशत आ गया? 20%, सॉरी 120%। अब इसको 100 में से घटाएंगे तो उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है? लाभ हुआ है बेटा। कितने परसेंट लाभ हो जाएगा? 20%। कितने में बेचने पर? 3000 में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 1 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने लाभ और हानि वाले यानी कि प्रॉफिट लॉस वाले आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।